तत्प्रसादात् परां शांति स्थानम प्राप्त शास्त्रम। भगवान कहते हैं अर्जुन, सब प्रकार से जो ईश्वर की शरण में पहुंच जाता है उसे परम शांति और अविनाशी पद दोनों मिल जाते हैं। संसार में हम अगर सुख ढूंढते हैं तो संसार में सुख हमें इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि संसार में सुख है नहीं, दिखता है। हमको केवल भ्रम होता है कि हम ये सोचते हैं कि संसार की वस्तुओं से सुख मिलेगा। वास्तव में ऐसा नहीं है, केवल हमको अनुभूति हेतु होती है। जैसे कहीं किसी वृक्ष में कोई हीरा का हार टंगा हुआ हो और उसकी परछाई पानी में दिखाई देती है तो हम पानी में गोता लगा करके उस हीरे के हार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु बार बार कोशिश करने में इसलिए हाथ नहीं आता क्योंकि वहां नहीं है वो, वहां तो केवल उसकी परछाई दिखाई दे रही है। अगर हीरा का हार है तो वो कहीं और टंगा हुआ है, उसकी परछाई दिख रही है। और ऐसे संसार है, संसार का नाम दुखालय है। यहाँ संसार में जो व्यक्ति आया है उसको कोई न कोई प्रकार के दुख भोगना ही पड़ता है क्योंकि ये उसी के लिए बना हुआ है। और इसलिए कोई शरीर से दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से दुखी, कोई ना कोई प्रकार से जीवन में जो दुख आते हैं उसका कारण एक ही है कि हम इस दुख के संसार सागर में ही हैं। अब यहाँ हम अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो तमेव शरणम गच्छ, हमको परमात्मा की शरणागति ग्रहण करना पड़ता है। और परमात्मा की शरणागति के बिना अगर हम सोचें कि हमको जीवन में कोई सुख मिल जाए तो वो मिल नहीं पाता क्योंकि यहाँ संसार की हर वस्तु मिटने वाली है। अभी दिन है तो थोड़ी देर के बाद रात हो जाएगी, ये क्रम चलता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि दिन ही दिन उजाला ही उजाला मेरे को मिले तो संभव नहीं है। इसलिए 18वें अध्याय को भगवान इसलिए मोक्ष का अध्याय बोलते हैं क्योंकि ये जो मोक्ष का विषय है ये विषय परमात्मा को प्राप्त होने पर ही हल होता है। और जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम उस परम पद को भी प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए सब योगी जन तरसते हैं, और परम आनंद और सुख को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए हमें संसार में नहीं ढूंढना चाहिए सुख को। सुख और आनंद अगर ढूंढना है तो परमात्मा में ही हमको ढूंढना चाहिए। और परमात्मा की शरणागति ग्रहण करने के लिए परमात्मा का चिंतन करना, कीर्तन करना, उनकी याद करना, उनकी कथाओं को सुनना और फिर बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना। संसार की जो परिस्थितियां आ रही है उन परिस्थितियों को अगर सहन करने की ताकत आती है तो वो आती है अपने परमात्मा की भक्ति करने से। परमात्मा की भक्ति जब व्यक्ति करता है तो उसको ये लगता है कि जहाँ मैं संसार में आया हुआ हूँ तो यहाँ यही नियम है, इस नियम का सबको पालन करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा मान करके वो अपने हृदय को समझा लेता है कि जीवन में अगर आज सुख है तो कल दुख आएगा, ये शाश्वत है। इसलिए अपने आप को दोनों परिस्थिति में जो सम रख करके परमात्मा का चिंतन करता है वास्तव में वास्तविक सुख को और परम पद को वही प्राप्त कर पाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी।